हुकूमत ने आवाम के ऊपर कम से कम बोझ डालने के लिए सेल्स टैक्स को 17% से कम करके 6.84% के ऊपर लेकर आए। पेट्रोलियम लेवी जो किसी वक्त में 25 से 30 रुपए लिया जाता था, उसको कम करके 5.64 के ऊपर लेकर आए, ताकि आवाम के ऊपर कम से कम जो है इसका बोझ पास ऑन किया जा सके। और आज भी पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक से सस्ता है पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, और दुनिया में पिछले इन 15 दिनों में पेट्रोलियम की कीमतों में 13.5% इजाफा हुआ। हमने 8% जो है वो इजाफा किया, बाकी इजाफा भी हुकूमत ने खुद एब्जॉर्ब किया। हम अपने टैक्स आमदन के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर हिट खाकर, अरबों यानी कि रुपए की हिट खाकर भी हमने कोशिश की आवाम के ऊपर बोझ से बोझ इसका कम से कम पास किया जाए। आप कोयला जिससे बिजली बनती है, जिससे आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री में कोयला इस्तेमाल हो रहा होता है, उसकी कीमतों में दुनिया में $50 से वो $250 के ऊपर जो है वो चला गया। खुर्दनी तेल जिसमें हम खाना पकाते हैं वो सारा हम इंपोर्ट करते हैं, सारा बाहर से मंगवाते हैं, वो $500 से उसकी कीमतें $1200 से $1300 के ऊपर चले गई। जो मैं बता रहा हूँ कि गैर मामूली इजाफा पूरी दुनिया के अंदर कीमतों के ऊपर हुआ है। जिन कंटेनरों पे शिपिंग के ज़रिए माल इंपोर्ट होता है, कंटेनरों के जो रेट है वो $2000 वाला कंटेनर जो है वो $8000, $10,000 पर चला गया। जो सप्लाई टाइम है, जो 1 माह, 1.5 माह, 2 माह में चीज़ पहुंचती थी, वो जहाज़ आज 3 माह, 4 माह में पहुंच रहा है। तो पूरी दुनिया में इस टाइम जो है कोरोना के बायस हालात जो हैं वो तब्दील हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कीमतों में इजाफा हो रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा की है, उसका ये कहना है कि ये 1970 के बाद यानी 50 साल महंगाई के पूरी दुनिया में रिकॉर्ड जो है वो टूट गए हैं, जिससे दुनिया के ममालिक मुतासर हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो इसका इंडेक्स है उसके अंदर बेशुमार जो है वो महंगाई में इजाफा हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत क्या कोशिश करने की कोशिश कर रही है, हम अपना घी की कीमतों को कम लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने टैक्सेस में कमी करके, हमारी निगोसिएशंस चल रही है जो मिल मालकान हैं उनके साथ, ताकि उसको कीमतों को हम कम लेकर आएँ, आवाम को उसमें रिलीफ दे सकें। इसी तरीके से जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो नवंबर के अंदर, जो अगले माह इंशाल्लाह हम एहसास कार्ड लेकर आ रहे हैं, जो आवाम को आटा, घी, चीनी और दालें भी 70% हमारी बाहर से इंपोर्ट होती हैं, उसमें हम आवाम को डायरेक्ट कीमतों में एहसास कार्ड, एक रियायती जो फूड प्रोग्राम होगा वो लेकर आ रहे हैं। इसको आप राशन कार्ड भी कह सकते हैं, जिससे हमारा जो पिसा हुआ तबका है उसको हम रिलीफ दे सकें। और उसका डेटा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, जो तकरीबन 12 मिलियन फैमिलीज़ होंगी, यानी कि 1,20,00,000 ख़ानदानों को उससे जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा किसानों के लिए किसान कार्ड लेकर आए हैं। इसी तरीके से पंजाब की आबादी को दिसंबर से 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस पूरे साल की आप अपना इलाज अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से आप करवा सकते हैं। दिसंबर में उसका आगाज़ जो है वो होने जा रहा है। इसके अलावा जो पैदावारी सतह के ऊपर आप देखें कि अगस्त के फिगर्स आए हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 12% से बढ़ी। इसका मतलब है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। 1000 अरब रुपए से ज़ायद सरमायाकारी के कंस्ट्रक्शन के मंसूबे मंजूर हो चुके हुए हैं, जिससे इंशाल्लाह 8 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। टोटल 5000 अरब रुपए का हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी इससे। इसी तरीके से जो टेक्सटाइल की पैदावार है उसके अंदर भी एक्सपोर्ट्स में जो है वो इजाफा हुआ है। इसी के साथ साथ जो कॉटन क्रॉप है हमारी, कॉटन क्रॉप में हमारा आपने देखा पिछले साल 6 मिलियन बेल्स, इस साल 9 मिलियन बेल्स क्रॉस कर गई हैं। उसमें भी आप देखेंगे कि पैदावार में इजाफा हो रहा है। और जो खरीफ की हमारी फसलें आ रही हैं, ख़ास तौर के ऊपर आइंदा माह जो गन्ने का क्रशिंग का सीज़न है, क्रशिंग शुरू हो जाएगी, उससे आप देखेंगे कि बम्पर क्रॉप है गन्ने की। एक तो किसान को पैसा अच्छा मिल रहा है गन्ने के, और इसके जो कॉटन के किसान को उसकी जेब में इजाफी पैसा आ रहा है। जो इजाफी पैसा आएगा वो आके शहरों में खर्च करेगा, लोगों की आमदन में उससे इजाफा होगा। जब किसान की आमदन में इजाफा होता है तो उससे एक पूरी चेन चलती है, एक पूरा इकोनॉमिक मनी साइकिल है, जिससे बाकी रिलेटेड लोगों की आमदन में भी इजाफा होता है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि आइंदा माह जो हमारी जब नई क्रशिंग शुरू होगी तो चीनी की कीमतें बतदरीज जो है
وہ نیچے آئیں گی. اس کے علاوہ حکومت نے امپورٹڈ چینی بھی منگوا رکھی ہے جس کو سبسڈائز کر کے ہم عوام کو فراہم کر رہے ہیں. بجلی کی قیمتوں میں جو 200 یونٹ استعمال کرنے والے لوگ ہیں جو ہمارے 50% صارفین ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوا. ان کی بجلی کو حکومت سبسڈائز کر رہی ہے. 10 ڈیمز بنا رہے ہیں جس سے آپ دیکھیں گے بجلی پانی سے بنے گی اور ہائیڈرل بجلی سستی ہے اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا انرجی مکس ہے بہتر ہوگا اور جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک آئندہ آنے والے سالوں کے اندر ایک بہتر اضافہ ہوگا. ہمیں 70 سال ملک کا ٹوٹا پھوٹا حالت میں اداروں کی تباہ حال ملا ہے. ملک کی اکانومی برباد تھی. حکمرانوں نے سابقہ حکمرانوں نے جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کر کے گئے. یہ ایک پھندا فٹ کر کے گئے ہیں جو بجلی کا کہ آپ بجلی بنائیں نہ بنائیں, بجلی کارخانے سے خریدیں نہ خریدیں, لیکن آپ نے اس کارخانے کو کرایہ ادا کرنا ہے اور وہ آج کے دن 800 ارب روپیہ ہے. 2023 میں 2 سال بعد اس نے 1300 ارب روپیہ ہو جانا ہے اور 2030 کے اندر اس نے 2500 ارب روپے پہ پہنچ جانا ہے اس کرائے کے اندر. اس قسم کے یہ معاہدے کر کے گئے ہیں. میں ان کو قومی مجرم کہتا ہوں جو عوام کے گلے میں یہ پھندا فٹ کر کے گئے ہوئے ہیں. اس کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑ رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں عوام کو کسی طریقے سے جو ہے وہ ریلیف فراہم کریں. جی دیکھیں جو پی ڈی ایم ہے پہلے تو یہ ٹوٹی پھوٹی پی ڈی ایم ہے, لولی لنگڑی پی ڈی ایم ہے اور یہ سیاسی بے روزگاروں کا سرکس ہے. اس کا عوام کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم نے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں کھڑی کی. اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ جو خود اپنی سیاسی موت جو ہے وہ مر چکے ہوئے ہیں, جن کا نہ عدم اعتماد کامیاب ہوا, نہ جن کا لانگ مارچ کامیاب ہوا, نہ ان کے اپنوں نے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ان کے استعفے کامیاب ہوئے, تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے چاہے وہ جلسے کریں, چاہے یہ جلوس کریں, چاہے وہ ریلیاں کریں, ان کا میں سمجھتا ہوں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی. لوگ چوروں لٹیروں کو بچانے کے لیے باہر نہیں نکلتے. میرے خیال میں کوئی کسی نے خواب میں کیا ہوگا. اب خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. بہت شکریہ.